उदयपुर के सवीना इलाके के तितड़ी गांव के शिवम विहार के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली एक लुटेरी दुल्हन और उसके परिवार का एक मामला सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि शहर के तितड़ी इलाके के रहने वाले विकास सचदेवा ने 2023 में मैट्रिमोनियल साइट शादी.com पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया, जिसके बाद उसका संपर्क संगीता तनवानी नामक एक महिला से हुआ जो कि वलसाड़ गुजरात की रहने वाली थी। विकास और संगीता एक दूसरे के संपर्क में रहने लगे और कुछ समय बाद दोनों के परिवारों ने आपस में मुलाकात की और शादी कर ली। शादी के बाद संगीता उदयपुर आई। आने के बाद वह अपने पति के साथ घूमने फिरने गई और अपने पति के घर में 1 महीने के रहने के बाद वह अपने पिता के साथ वलसाड़ लौट गई। लेकिन जब काफी लंबा समय निकलने के बाद वह नहीं लौटी तो विकास उसे लेने के लिए वलसाड़ गया, जहां पर ना तो विकास की पत्नी और ना ही उसके परिवार वालों ने विकास से मुलाकात की, साथ ही उसका फोन भी नहीं उठाया। काफी समय वलसाड़ में इंतजार करने के बाद विकास उदयपुर लौट आया। जब विकास ने अपने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेजेस देखे तो वह अचंभित हो गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी संगीता घर में उसके मां के रखे हुए जेवर भी अपने सूटकेस में ले जाती हुई दिख रही है। साथ ही उसका ससुर भी अपनी जेब में उसके घर के रखे कुछ सामान रखते हुए नजर आ रहा है। इसको लेकर जब वह सवीना थाने में पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन सवीना पुलिस कोई एक्शन ले पाती उससे पहले ही संगीता ने विकास को कोर्ट के जरिए 50,000 रुपए महीने की भरण पोषण राशि मांगने की धमकी दी। अब इसको लेकर विकास भी आखिरकार कोर्ट की शरण में पहुंचा और कोर्ट के आदेश होने के बाद अब सवीना थाने में एक मामला दर्ज कर लिया गया और इस मामले की जांच पुलिस द्वारा शुरू कर दी गई है। आइए आपको सुनाते हैं विकास की जुबानी उसके साथ जो घटना बीती है। मेरा नाम विकास सचदेव है। मैं तितड़ी शिवम विहार का निवासी हूँ और मतलब जन्म से मेरा प्रॉपर यहीं का ही है सब। और जनवरी 2023 में शादी.com में मैंने अपना बायोडाटा अपलोड किया था, जिसमें संगीता तनवानी नाम की लड़की की मुझे रिक्वेस्ट आई थी। वहाँ पे उन्होंने अपना बायोडाटा वगैरह मुझसे शेयर किया। फिर हमारे जो रीति रिवाज के हिसाब से गुण वगैरह मैच होते हैं वो सब हमने मैच किए। उसके बाद उसकी फैमिली से हमारी बात हुई, उन्होंने हमारे बारे में पता किया, सब चीज़ें हुई। फिर हम लोग यहाँ से वलसाड़ गए, एक बार गए। फिर उसके बाद वहाँ सब कुछ तय करने के बाद हम लोग वापस उदयपुर लौट गए। उसके बाद 2 बार और हम लोग वहाँ गए हैं, उनसे मिले हैं, सब चीज़ें करी है। उनका ये कहना था कि हम लोग गरीब परिवार से हैं और हमारे परिवार ने हमें बेदखल कर दिया है, तो हमारे पास अभी आज की तारीख में मतलब कोई खर्चा करने का कुछ भी नहीं है, तो हम लोग कोई खर्चा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा गरीब फैमिली है, मुझे भी इसी कोई ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने उनसे कुछ भी नहीं लिया और सारा शादी का खर्चा मैंने खुद किया। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि हमारी फैमिली में कोई भी मेंबर नहीं है, इसलिए हम लोग कोई धूमधाम से शादी भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने भी थोड़ा छोटे लेवल पे ही शादी की। और अब फिर पता चला कि अचानक 10-15 दिन पहले उन्होंने बोला कि मेरे कुछ रिश्तेदार हैं वो भी आ रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो आ रहे हैं तो अच्छा ही है। फिर वो लोग भी आए, सभी मतलब दोनों परिवार की उपस्थिति में अच्छी तरीके से शादी हुई, सब चीज़ अच्छी थी। उसके बाद यहाँ पे शादी करके 22 अप्रैल को मैं उसको लेके आया। उसके बाद 8 दिन हम लोग घर पे रहे। फिर 30 या 31 तारीख को हम लोग घूमने के लिए वैष्णो देवी, जम्मू कश्मीर वगैरह गए। 10-12 दिन हम लोग वहाँ थे। वहाँ से जैसे ही लौटे उसके बाद उनके फादर का फ़ोन आया कि मैं आ रहा हूँ और मतलब अपनी बेटी को लेने आ रहा हूँ। वो आए, उदयपुर आए, 3 दिन हमारे यहाँ रुके, घूमे फिरे, सारी मतलब फ़ोटोज़ वीडियोज़ मैं आपको दिखा सकता हूँ उसकी। उसके बाद यहाँ से वो लेके गए उसको। वहाँ पे जाने के बाद से ही उसने मतलब मुझे मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। मैं उसको फ़ोन कर रहा हूँ, मेरी फैमिली उसको फ़ोन कर रही है, किसी भी तरीके का कोई भी रिप्लाई मुझे नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद मैं यहाँ से वलसाड़ गया हूँ उसको लेने गया तो उसने मेरा गेट नहीं खोला। मुझे मतलब कारण ही पता नहीं चल रहा है मेरे साथ हो क्या रहा है। उसके बाद मैं जहाँ पे मेरे ससुर जी अशोक तनवानी जी जॉब करते हैं वहाँ पहुँचा। क्लासिक सुपरमार्केट करके है वलसाड़ में, वहाँ पे
वहाँ पहुँचा तो उनके सेठ जी ने कोशिश की कि मैं इन दोनों की मीटिंग करवाऊँ। ठीक है, मीटिंग करवाने गए तो उन्होंने उनको भी मना कर दिया, मुझे कोई मीटिंग नहीं करनी है, कोई तीसरा आदमी आके इनसे बात कर लेगा, जो शादी कराने के बीच में था। ठीक है, फिर भी मीटिंग उन्होंने मुझे बोला सेठ जी ने कि भाई आप रुको। तो मैं 10 दिन होटल ले करके वहाँ पे रुका हूँ। होटल पे रुकने के बाद जिस दिन मीटिंग होनी थी उस दिन मेरी वाइफ का मुझे मैसेज आया कि आप वहाँ मत जाओ, मैं आपसे अलग से मिलूँगी। वो मुझे अलग से मिली। मिलने के बाद मुझे फालतू के एक्सक्यूज़ दिए जिसका मतलब कोई सेंस ही नहीं है, वो दिए। तो मुझे लगा हो सकता है कि इसके मन में कुछ चीज़ होगी तो वो निकल जाएगी टाइम टू टाइम। फिर मैं वहाँ से निकल के उदयपुर आ गया। जब उदयपुर आया तो उसने मेरे को एक लिस्ट भेजी जिसमें उसने ये सब डाल रखा था, छोटा मोटा सामान इसने जो शादी में इनको दिया था, कपड़े वपड़े ये वो डाला कि मुझे मेरा सामान लौटा दो, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। तो मैंने कहा तो रीज़न तो बता, रीज़न क्या है? बोले मुझे कोई रीज़न नहीं बताना है, जो भी है अब ख़त्म करो इसको। तो मैंने मना किया तो उसने बोला ठीक है, कोर्ट के लिए रेडी रहो, और मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया जिसमें वो मुझसे 50 लाख रुपए या 50,000 रुपये प्रति माह मांग रही है। और उसके बिना न तो वो मेरा आज 8-10 महीने होने को है, न तो मेरा फ़ोन उठाने को तैयार है, न कुछ मिलने के लिए तैयार है। इनके परिवार के जितने भी लोग 12-13 लोग शादी में थे, उनमें से किसी के भी सिंगल जने के भी नंबर मेरे पास नहीं है। वो सब नंबर डिलीट करके गई है, सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट करके गई है। उसके भाई बहनों ने भी मुझे सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया है। शादी के दूसरे दिन ही ब्लॉक हो चुका था कुछ से तो मैं। मेरे समाज ने भी पूरी तरीके से कोशिश की इनको कांटेक्ट करने की, हर तरीके से हर सक्षम प्रयास किए, लेकिन किसी ने भी मतलब वो सामने नहीं आ रहे हैं किसी के भी। आपके साथ आपका कोई सामान लेके गए हैं या? हाँ, मेरे घर से मुझे क्या उस टाइम तो मुझे समझ में आ नहीं रहा था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है मेरे साथ भी। तो आके जब मैंने बाद में ये सारी चीज़ें चेक की, जब उसने मुझे लिस्ट भेजी, उसके बाद मैंने सीसीटीवी चेक किया तो सीसीटीवी के अंदर मुझे दिखा कि मेरे जो ससुर जी हैं वो शर्ट के अंदर अपना सामान भर के घर से गए हुए हैं। बहुत सही ढंग से देखा तो मेरी वाइफ भी मेरे जितने भी घर के मेरी मदर के चूड़ियाँ जेवर सब लेके यहाँ से फरार हुई है। अब मुझे असली कारण अब समझ में आ रहा है कि ये सब हुआ है, इसलिए वो लोग मेरे सामने नहीं आ रहे हैं। और भी कोई इनके खिलाफ मामले दर्ज हैं क्या? हाँ, मैंने अभी पता किया तो जो मेरी वाइफ है संगीता तनवानी, उसके खिलाफ इंडसइंड बैंक में उसने लोन लिया 6 लाख रुपए का। वो लोग भी वहाँ से वो भी खा के वहाँ से भागे हुए हैं, उसकी किस्तें भी किसी प्रकार की जा नहीं रही है। वो बैंक वाले अलग इन पे केस करके बैठे हुए ढूंढ रहे हैं इनको। मेरे ससुर जी के ऊपर भी 125 के पता नहीं कितने मुकदमे चल रहे हैं, वो भी उनके हाथ में भी नहीं आ रहे हैं, वो लोग भी ढूंढ रहे हैं। मतलब एक तरीके की मुझे लग रहा है फैमिली फ्रॉड है। हो सकता है मेरे अलावा भी इन्होंने कई लोगों से हो सकता है शादी भी की हो या कोई भी ऐसी घटना की हो, मुझे जानकारी नहीं है। तो इसलिए अब मैंने फाइनली थकार के मैं थाने गया, सवीना थाने, वहाँ मैंने अपनी एप्लीकेशन दी। उसके बाद वहाँ से प्रॉपर सुनवाई नहीं होने के कारण फिर मुझे कोर्ट के थ्रू ये सब दर्ज करवाना पड़ा। अब वही है, मैं चाहता हूँ जितना जल्दी हो सके मुझे मेरा सामान दिलवाएं और जो भी है इस पर कार्रवाई करें, इनको सज़ा दिलवाएं।